हेलो साथी, सभी लोग को गुड मॉर्निंग और जो शाम को देख रहे हैं उन सभी लोग को गुड इवनिंग। आपके बीच लेकर आए हैं 2025 में पूछे जाने वाले एक और क्वेश्चन जो 2 नंबर के बीसीबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? यानी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, क्या है चालक की धारिता? तो आपको बता दें पहले कि चालक, कोई चालक है, चालक में जब हम आवेश देते हैं, यानी जब चालक में हम आवेश देते हैं, तो जब आवेश देंगे तो इसके विभव में, यानी जो विभव होगा उसमें क्या होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगी। जितना हम आवेश देंगे उतना ही इसके विभव में क्या होगा, चालक के विभव में वृद्धि होती है। और जब दोनों के यानी दी गई आवेश और जो विभव में जो वृद्धि है, जब दोनों को मिलाते हैं, जो दोनों का अनुपात करते हैं, तो आपका निकल कर आता है धारिता, यानी चालक की धारिता निकल कर आता है। तो यानी इसको कह सकते हैं कि धारिता जो है, यानी धारिता जो है, धारिता जो होता है वो दी गई आवेश, यानी दिया गया यहां पर आवेश, यानी चालक को दिया गया आवेश और विभव में जो वृद्धि होता है, विभव में वृद्धि के अनुपात के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। यानी चालक को दी गई आवेश और उस चालक में जो विभव में वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, यानी चालक की धारिता। तो क्या बोलेंगे धारिता, कि किसी चालक को दी गई आवेश और विभव में हुए वृद्धि, एक बार आप सुन लीजिएगा, चालक को दी गई आवेश और विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता को किससे सी करते हैं, सी से सूचित किया जाता है। चालक धारिता सी हो गया, आवेश को क्यू से और विभव है भी, यानी सी बराबर आपका सूत्र हो जाता है क्यू बाटा में भी होता है जी। सी बराबर क्यू बाटा में क्या होता है, भी आपका सूत्र हो जाता है। तो यानी यहां पर देखिए आपका चालक की धारिता जो होगी वो दी गई आवेश और विभव में जो वृद्धि होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता। धारिता को सी से सी करते हैं, सी बराबर क्यू बाटा में भी। धारिता एक अदिश राशि होती है। क्या होती है बोलिएगा, अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक समझिएगा, एसआई मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। एसआई मात्रक क्या होता है बोलिएगा, फैराडे होता है एसआई मात्रक। या इसको लिख सकते हैं यहां पर कूलम पर वोल्ट, यानी आवेश से आवेश का कूलम पर, यहां पर विभव है, विभव का होता है वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट, या इसको फैराडे लिखते हैं। और देखिए इसका छोटा रूप, ये तो बड़ा रूप है, इसका जो छोटा रूप होता है वो होता है आपका, एक होता है माइक्रो फैराडे और एक होता है आपका पिको फैराडे, समझिएगा। इसका छोटा जो रूप होता है, फैराडे का जो छोटा रूप होता है वो माइक्रो फैराडे होता है, और क्या होता है, पिको फैराडे। आप जानते हैं कि 1 माइक्रो फैराडे बराबर होता है आपका 10 के पावर -6 फैराडे होता है, समझिएगा। और 1 पिको फैराडे बराबर होता है 10 के पावर -12 फैराडे, ठीक है। समझ गए, उम्मीद करते हैं। तो आप सभी लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, जो परिभाषा दिया है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां पर आपको बता दें कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो धारिता चालक को दी गई आवेश और विद्युत विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है और सी बराबर होता है क्यू बाटा में भी, जो आपको पीछे जस्ट बताया है, ठीक ना। तो ऐसे आएगा आपको 2 नंबर में, तो इस टाइप से आपको लिखना होगा, तो 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आइए एक और क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को लिखिए। क्वेश्चन एक और कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, कि
कि आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो कैसे लिखिएगा? तो पहले बता दें आवेश का आयतन घनत्व क्या है। तो आपको बता दें कि यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर आयतन, आयतनिक, इसको आयतनिक भी बोल सकते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है? तो आयतनिक आवेश घनत्व यही कहते हैं कि एकांक आयतन में, यानी एकांक आयतन में, एक अंक आयतन में चालक के जो होता है, चालक के एकांक आयतन में, चालक के, यहां पर देखिए, चालक के एकांक आयतन में जितना आवेश उपस्थित होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो यहां पर आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। जी एक बार आप सुनिएगा, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व को रू से स्वीकारते हैं। अब आयतनिक आवेश घनत्व बराबर सूत्र हो जाएगा आवेश बाटा में यहां पर हो जाएगा आयतन, क्योंकि एकांक आयतन में क्या उपस्थित है? तो आपका आवेश है। तो यानी आयतनिक आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बाटा में आयतन, यानी आयतनिक आवेश घनत्व को रो से सूचित करते हैं, रू बराबर आवेश को क्यू से और आयतन को भी से। तो रू बराबर आपका सूत्र हो जाएगा क्यू बाई भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा है कि इसका एसआई मात्रक को लिखें। तो आप जानते हैं कि यहां पर आपका इसी का एसआई मात्रक कह रहा है, तो यहां पर है आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। पर ये है आयतन, आयतन आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मीटर 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 गुणा कीजिएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब हो जाता है, यानी आयतनिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 नंबर में? तो देखिए आप सभी लोग देखिएगा, क्या है कि आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित दे, मतलब परिभाषा दे, और इसके एसआई मात्रक को लिखो। तो आयतनिक आवेश घनत्व चालक के एकांक आयतन में, समझिएगा, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया था। ठीक है, रो से सूचित करते हैं, रो बराबर क्यू बाटा में भी, अभी जस्ट बताया पीछे। इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम पर मीटर क्यूब होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का 2 क्वेश्चन आपको बताए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो आप सभी लोग पे आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।